अंजाम चाहे जो, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग अपने इरादों से और मुद्दों पे बात करके। जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस शब्द पैदा किया, उन लोगों ने ही सोशल डिस्टेंस शब्द का बलात्कार कर दिया, गैंग रेप कर दिया। आपने डूबता बिहार, लूटता बिहार, उड़ता बिहार, भ्रष्टाचार में गोते खाता बिहार, जंगल महाजंगल राज, खूनी बिहार, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। मुद्दों की कमी नहीं है, बस मुद्दों। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? बिहार विधानसभा में चुनाव है, क्या कहेंगे? सबसे हमारी पार्टी अभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने का आज और इरादा कर चुकी है और लोगों से बायोडाटा जमा करवा रही है। अब गठबंधन के लोग और हमारे सदर असद साहब, अख्तर साहब जो फैसला लेंगे जितने सीटों पर लड़ने का लड़ेंगे, कम से कम 100 सीट पर तो हम लोग लड़ेंगे। जी जी। क्या चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे बिहार में? चुनाव में मुद्दों की तो कमी है नहीं। डूबता बिहार, लूटता बिहार, उड़ता बिहार, भ्रष्टाचार में गोते खाता बिहार, जंगल महाजंगल राज, खूनी बिहार, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। मुद्दों की कमी नहीं है, बस मुद्दों को ढंग से जनता तक पहुंचाने वाले लोगों की कमी है और वैसे विपक्ष की कमी है। उसी विपक्ष की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग बिहार चुनाव में उतरे हैं। इंशाअल्लाह ढंग से चुनाव लड़ेंगे, अंजाम चाहे जो, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग अपने इरादों से और मुद्दों पे बात करके। बाजपट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं सूत्र के मुताबिक। क्या बाजपट्टी विधानसभा में कितने उम्मीदवार होंगे और क्या वहाँ पर कड़ी टक्कर होगी? कैसा क्या होगा बताइए। अगर पार्टी का आदेश होता है चुनाव लड़ने का और मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो कितने भी धुरंधर होंगे, कितने भी पहलवान होंगे, उनको मैं चित करने का मादा रखता हूँ। 27 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। हम इसी सीतामढ़ी की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी सीतामढ़ी की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। सीतामढ़ी के कण कण को हम लोग जानते हैं, बोखरा से लेकर बरगिनिया तक और सुनबरसा परिहार से लेकर के बेलसंड और सैदपुर तक। कहने का सेंस ये है कि जिले के चारों चौहद्दी को मैं जानता हूं और चारों चौहद्दी के लोग मुझे जानते हैं। इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और चुनाव जीत कर सदन में पहुंचूंगा और वहां जनता की आवाज़ को बाआवाज़ बुलंद रखूंगा सदन में। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप है। क्या चुनाव में कोरोना वायरस के सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी या क्या पालन करेगी सियासी पार्टी? क्या कहेंगे? सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ तो शुरू से ही उड़ती आ रही है। जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस शब्द पैदा किया, उन लोगों ने ही सोशल डिस्टेंस शब्द का बलात्कार कर दिया, गैंग रेप कर दिया। आपने देखा होगा रामलला के मंदिर में जो है शिलान्यास के रोज योगी साहब को देखा होगा, उसके बाद फिर भूमि पूजन के दिन मोदी जी को देखा होगा। क्या सोशल डिस्टेंसिंग और क्या कोरोना। कोरोना सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को तोड़ने मरोड़ने और उसके इरादों को कुचलने का खेल मतलब हो गया है। कोरोना ऐसा नहीं है कि मैं कोरोना को नहीं मानता हूं, मैं कोरोना को मानता हूं। कोरोना से जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी देश के नेताओं को, देश के पदाधिकारियों को, देश के सत्तासीन पार्टियों को, वो फेल है और सिर्फ अपनी नीति राजनीति सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल की है। जनता को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, पैदल चलने के लिए छोड़ दिया। पटरी पर भी पैदल चले तो मतलब जनता के लिए ट्रेन और बसें नहीं थी। अब पटरी पर वो लोग कट कैसे गए लॉकडाउन में? अडानी अंबानी का माल डुला रहा है खदान आपूर्ति के नाम पर।
मजदूरों काफ़ी मजदूरों की भी मौत हो गई थी उस दौरान। वो सब लोग पटरी पर चलने लायक भी नहीं, पटरी पर चलने थके मादे सोए, उनको काट के कुचल के निकल गए। जब लॉकडाउन में ट्रेन चल कहां से रहा था? लॉकडाउन में गरीबों के लिए बस नहीं, आज आपको स्कॉर्पियो मिल जा रहा है विधायक के बेटा को लाने के लिए, एमपी के बेटा को लाने के लिए, मंत्री के बेटा को लाने के लिए, लेकिन मजदूर को लाने के लिए आप ट्रेन नहीं चला सकते। धिक्कार है ऐसी सरकार।